नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी छोटू उस्ताद लेकर। यह कहानी मैंने 21 मार्च 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ बाल मन की एक कहानी छोटू उस्ताद। जिस दिए की लौ ईश्वर की कृपा के साए में सुरक्षित हो, उसे कौन बुझा सकता है। छोटू उस्ताद न तो किसी दाव पेच सिखाने वाले पहलवान का नाम है, न ही किसी शहर मोहल्ले के ऐसे साथिर गुरु का जिसके कई शागिर्द हो। यह नाम तो मैंने ही प्यार से उसका रख दिया था। उसका असली नाम तो आनंद था, पर उसके छोटे कद एवं गठे शरीर को देखकर मैंने उसका नया नामकरण छोटू उस्ताद कर दिया था। उसके रूप गुण के अनुरूप यह नाम उस पर फपता भी था। गत 2 वर्षों से रोज सुबह सब्जी लाने की ड्यूटी मेरी ही थी। 2 वर्ष पहले 2-4 रोज उच्च रक्तचाप क्या हो गया, डॉक्टर ने सीधी हिदायत दे दी, उपाध्याय साहब, कल से 2-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक चालू कर दीजिए, वरना कई बीमारियां बिन बुलाए चली आएगी। बस ये समझ लीजिए, उच्च रक्तचाप ट्रैफिक सिग्नल की हरी और लाल बत्ती के बीच की पीली बत्ती है। अगर 40 बार चैन से जीना है तो घी तेल बंद एवं मॉर्निंग वॉक शुरू। डॉक्टर तो कहकर चला गया, पर पीछे घबराहट छुड़वा गया। डॉक्टर तो कहकर चला गया, पर घबराहट विरासत में छोड़ गया। कई हृदय रोगियों की दुर्दशा मैंने देखी थी। रोज सुबह ऑफिस जाते समय कई बार मॉर्निंग वॉक से लौटते ऐसे लोगों के दर्शन होते थे। दार्शनिक आंखें, सर पर टोपी, हाथ में छड़ी एवं मुख पर कृत्रिम मुस्कुराहट स्वयं उनकी दास्तां बयां करती। सूर्योदय के समय भी उनके चेहरे पर सूर्यास्त नजर आता। फिर दिन में 3-3 बार नियम से टेबलेट्स लो, हर सप्ताह डॉक्टर को चेकअप करवाओ। यही नहीं, जेब में हर समय एक जीवन रक्षक गोली आइसोरबाइब रखो, चाहे आप बाथरूम में ही क्यों न हो। अपने लिए भी बोझ, घर वालों के लिए भी। बार बार घर वालों को हिदायत और देना, देखो मैं मर जाऊं तो गुड़िया की शादी अच्छी जगह करना, गुड्डू का ध्यान रखना, बेटे बहू को प्रेम से रखना, मेरी तस्वीर यहाँ दीवार पर लगाना, रोज साफ करना, चंदन की माला पहनाना, आदि आदि। कई रोगियों को तो मैंने शोक संदेश तक तैयार करते देखा था। वे साथ में खिंची हुई 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रखते थे। पता नहीं बेटे बहू की समय पर क्या चचे, बिना फोटो ही शोक संदेश दे दे। मरने के बाद बाप थोड़े देखने आता है। कल्पना ने यमदूत रच डाले। लगा अपने दूतों के साथ भाले बर्छी लिए भैंसे पर विराजमान, यम मेरे दुर्भाग्य की गदा हाथ में लिए द्वार पर खड़ा हो। श्रीमती जी ने मोर्चा संभाला। मैं रोज कहती थी, खाने पीने का ध्यान रखा करो, वर्जिश किया करो, पर किसे परवाह है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मुझे ही खबर लेनी होगी। कल से रोज सुबह फल तरकारी लेने सब्जी मंडी जाया करो, वरना मैं अब सब्जी बनाने वाली नहीं। इस बहाने घूमना भी हो जाएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। ऐनक के पीछे उसकी आंखों में रुआब अधिक एवं करुणा कम नजर आ रही थी। शादी के कुछ वर्षों तक पत्नी प्यार देती है, फिर निर्देश एवं बाद में आदेश। बच्चे ज्यों ज्यों जवान होते हैं, बीवी अपने पीछे एक खड़ी फसल तैयार देखती है। धीरे धीरे उसके निर्देश आदेश में परिवर्तित हो जाते हैं। एक आज्ञाकारी पति की तरह दूसरे दिन से ही मैंने सब्जी मंडी जाना प्रारंभ कर दिया। मॉर्निंग वॉक वास्तव में एक विलक्षण अनुभव था। उगते हुए सूर्य, कलरव करते पक्षी, उल्लास से अपने काम पर जाते मजदूर, वर्जिश करते जवान, चिताकर सब मालूम होते। जब भी उगते हुए सूर्य को देखता, मेरा आह्लादित मन परमात्मा के प्रति श्रद्धा से भर उठता। सुबह प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होता है। लगता प्रकृति की भाषा ही परमात्मा की भाषा है। पहले दिन ही सब्जी मंडी में अपने ठेले पर खड़े एक लड़के ने मेरा मन मोह लिया। उम्र 12-13 वर्ष, गठा शरीर,
आत्माभिमान से भरी बड़ी बड़ी आंखें, कंधे पर गमछा डाले वो बरबस लोगों का ध्यान खींच लेता। सब्जियों पर पानी छिड़कते अपनी बोली से बलात् भीड़ का ध्यान अपनी ओर कर लेता। बाबूजी, फलों का राजा आम लीजिए, गुजरात की केसर कैरी है, बूढ़े भी खा के जवान हो जाते हैं। इलाहाबाद के अमरूद लीजिए, मैम के गाल जैसे कश्मीर के सेव, ताज लगा बैंगन लीजिए, शिमला की रानी हरी मिर्च लीजिए। जाने क्या क्या बोलता ही जाता था। उसकी उपमाएं साहित्यकार को भी लजाती। वाणी में वशीकरण मंत्र बसा था, आंखों में सम्मोहन का जादू। मैं झोला हाथ में लिए बरबस उसकी ओर बढ़ा। आम क्या भाव हैं? केसर असली तो हैं? सही असली हैं बाबूजी, या नकली माल बेचते ही नहीं। लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चटती। और ये सेव क्या भाव है? भाव क्या पूछते हैं बाबूजी, आप तो शक्ल से ही दानी मानी लगते हैं। बच्चा 2 पैसे ज्यादा कमा लेगा तो पुण्य आपको ही लगेगा। छोटू उस्ताद, यकायक मेरे मुंह से यह संबोधन निकला। उसके बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। विलक्षण वाक्पटुता से भरी उसकी जिह्वा थी। उसके बाद से तो मैं उसे छोटू उस्ताद ही कहने लग गया। एक बार उसने कहा भी, बाबूजी मेरा नाम आनंद है, पर आप छोटू उस्ताद कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी बाल सुलभ बातें मुझे प्रसन्नता से सराबोर कर देती। यथा नाम तथा गुण, नाम के ठीक अनुरूप वो सदैव हंसता मुस्कुराता आनंद बिखेरता नजर आता। अब मैं उसका पक्का ग्राहक हो गया। प्रारंभ में आसपास के ठेले वालों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, पर छोटू उस्ताद का ग्राहक टूटने वाला नहीं था। एक समय के बाद मैंने उससे हाव भाव करना एक समय के बाद मैंने उससे भावताव करना भी बंद कर दिया। दरअसल सहज व्यापारिक वृत्ति के कारण प्रारंभ में मैंने होशियारी दिखाते हुए भावताव किया, पर बाद में मेरे अंतर्मन ने ही इस पर रोक लगा दी। ठेकेदारी के धंधे में भगवान ने छप्पर पाड़कर आमदनी दी थी। सोचता, इंसाफ को खा जाने वाले रिश्वतखोर सरकारी अफसरों की जेबें भी जब गर्म करनी पड़ती हैं, तो इस बालक ने ऐसा क्या किया है? यह कोई उम्र है इसके कमाने खाने की? अभी तो इसके खेलने कूदने पढ़ने के दिन हैं। फिर भी मेहनत करके ये न जाने किस मजबूरी का मारा कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। क्या मेरे बच्चे को मैं इस स्थान पर देख सकता हूं? अगर ये 2 पैसे ज्यादा कमा लेगा तो अच्छा ही है। मेरी लापरवाही के कारण कुछ तो उसकी दुविधा कम होगी। मैंने उससे भावताव करने के लिए मेरी आत्मा ने निश्चित कर दिया। हमारी मुलाकातें धीरे धीरे स्नेह में बदल गई। मेरे हृदय में उसके प्रति एक ऐसा स्नेह अंकुरित हो रहा था जो स्वयं मेरे लिए अवर्णनीय है। उसके मंत्रमुग्ध हाव भाव मुझे भावुक कर देते। लगता किसी पूर्व जन्म में वो मेरा अंश हो। एक बार उसकी बिक्री नहीं हो रही थी तो मैं जानबूझकर कुछ रुपए छोड़ आया। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो बेतहाशा दौड़ता हुआ मेरे पीछे आया। तबाक से बोला, बाबूजी, आप इतने सारे रुपए ठेले पे भूल आए हैं। उसके चेहरे पर बिखरा संस्कारों का आलोक मुझे गदगद कर गया। इतनी तकलीफ में भी उसकी नीयत नहीं बदली। इस विपन्नता में भी वो नहीं डिगा। एक बार मैं उसके लिए गुड्डू के पुराने कपड़े भी ले गया। गुड्डू उसकी ही उम्र के आसपास था, पर उसने लाख कहने पर भी कपड़े नहीं लिए। माँ बाबूजी ने मना कर रखा है। उसकी सीधी बात सुनकर मैं झेंप गया। मुझे दुख न हुआ तो मुस्कुराते हुए बोला, इस दिवाली पर आपसे नया पैंट शर्ट लूंगा, जैसे आपका गुड्डू आपसे लेता है। स्वाभिमान के उस पहाड़ के आगे मैं नतमस्तक हो गया। इतना कष्ट सहकर भी गरीबी उसकी आत्मा का पतन नहीं कर सकी। जमीर अब भी जिंदा था। मैं वर्षों से निर्माण कार्य के सरकारी ठेके लेने का कार्य करता था। सौभाग्य से इस बार एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा। इतना बड़ा ठेका मिलना मेरी कल्पना से भी परे था। लगा जैसे लॉटरी लग गई। मेरे कार्यक्षेत्र में भी अंगदी पांव जमाने का यह सुनहरा मौका था। मैं दिन रात काम में लग गया। काम की आपाधापी में 1 माह तक सब्जी लेने नहीं जा सका। सुबह सुबह छोटू उस्ताद मेरे ख्यालों में कई बार आता।
मॉर्निंग वॉक का आनंद भी मुझे पुनः पुनः पुकारता, पर यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। 1 माह में मैंने काम की पूरी योजना बना ली, काम मुलाजिमों एमएनओ में बांट दिया। अब मुझे सिर्फ देखभाल करनी थी। मैंने पुनः मॉर्निंग वॉक एवं तरकारी लाने की ड्यूटी प्रारंभ करने का निश्चय किया। अगली सुबह मैंने सब्जी मंडी की राह ली। छोटे उस्ताद से मिलने की उत्कंठा मेरी चाल को और तेज कर रही थी। मैं सीधा वहीं पहुंचा जहां वह रोज ठेला खड़ा करता था, पर यह देख के हैरान रह गया, वहां छोटू उस्ताद नहीं था। मैं उसे ऐसे ढूंढने लगा जैसे स्वयं मेरा पुत्र भीड़ में खो गया हो। अजीब से विचार मेरे मन में कौंधने लगे। उसके बारे में जानने को मैं अधीर हो उठा। मैंने पास खड़े ठेले वाले से पूछा, छोटू उस्ताद कहाँ हैं? सभी ठेले वाले जानते थे कि मैं उसे छोटू उस्ताद कहता हूं। उत्तर मिला, बाबूजी, वो 20 दिन से बीमार है। उसे जन्म से ही दिल की कोई बीमारी है। इन दिनों सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है। बस खटिया पकड़े हैं। विस्मय से मेरी आंखें फैल गई, मन कांप उठा। ठेले वाले से पता लेकर मैंने छोटू उस्ताद के घर की राह ली। मैं ये सोचकर परेशान था कि उसने अपनी बीमारी का जिक्र तक नहीं किया। इतनी बीमारी में भी वह सदैव हंसता मुस्कुराता महकता हुआ फूल नजर आता था। अपनी दुरावस्था एवं जख्मों का उसने कभी बयान नहीं किया। मुझे स्वयं पर भी बहुत क्रोध आ रहा था कि मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरी निष्ठुरता मुझे धिक्कार रही थी। मैं उसके घर पहुंचा। छोटू उस्ताद एक खटिया पर पड़ा गहरी सांसें ले रहा था। घर में मुश्किल से 4-5 लोहे के बर्तन, कुछ फलों की टोकरियां और ऐसी ही कुछ वस्तुएं रखी थी। सभी उसकी विपन्नता की कहानी कह रही थी। पास ही फटेहाल एक अधेड़ उम्र का आदमी एवं एक अपंग महिला बैठी थी। मुझे देखते ही छोटू उस्ताद की आंखें सजल हो उठी। अपनी सारी आत्मशक्ति को बटोरकर उसने मुस्कुराने की असफल कोशिश की, पर एक निरीह बालक इतना दर्द कैसे सहन करता। एक डॉक्टर भी वहां स्टूल पर बैठा था। शायद बस्ती के 2-4 लोग मिलकर उसे ले आए थे। स्थिति समझने में मुझे देर नहीं लगी। मैंने डॉक्टर से बाहर आने का निवेदन किया एवं वस्तु स्थिति बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने बताया कि वह एक ब्लू बेबी है, जन्म से ही उसके हृदय में छेद है। अब उसका ऑपरेशन निहायत जरूरी है, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। बस्ती वालों ने मुझे बताया कि अंदर बैठे उसके पिता अंधे हैं, माँ एक हाथ से लाचार है। बस यही उनका एकमात्र सहारा है। छोटू उस्ताद के जीवन के इस पहलू को जानकर मैं अवाक रह गया, जैसे कलयुग में श्रवण कुमार ने पुनः जन्म लिया हो। इस समय मुझे वह आसमान की ऊंचाइयों में चमकता एक नक्षत्र लग रहा था। वह अंदर पड़ा कराह रहा था। बाहर मेरे मन मस्तिष्क में समुद्र मंथन चल रहा था। ये दिए और तूफान की लड़ाई थी। मेरे हृदय में छोटू उस्ताद का कद आज बहुत बढ़ गया था। दरअसल आज अपने कद को मैं उसके सामने बहुत छोटा पा रहा था। एक बालक के संघर्ष एवं जिम्मेदारी वहन करने के हौसले से मैं अभिभूत हो गया। मैंने उसी समय निर्णय कर लिया, यह दिया पैसे की कमी के कारण नहीं बुझ सकता। मैंने ऑपरेशन का सारा खर्च स्वयं वहन करने का निर्णय लिया। अपनी दुआओं के सारे खजाने को समेटकर जीवन में शायद पहली बार दिल की गहराइयों से मैंने उस परवरदिगार की रहमत को पुकारा जो सारी दुनिया का रहनुमा है। हे ईश्वर, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुम्हीं पर ईमान लाते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ईश्वर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो बिना कानों सब कुछ सुनता है, बिना पांव सब जगह चलता है एवं बिना हाथों सब कुछ कर जाता है। उसकी करनी अलौकिक है। उस दयानिधि की माया वर्णनातीत है। सच्चिदानंद घन परमात्मा सुख स्वरूप एवं आनंद स्वरूप है। सूर्य से कभी अंधकार नहीं निकल सकता। वह तो सिर्फ रोशनी देता है। जो उसकी पनाह लेता है
निसंदेह महफूज रहता है। छोटे उस्ताद का ऑपरेशन सफल रहा। 15 दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शीघ्र ही वह भला चंगा हो गया। मैं फिर सब्जी मंडी में एक ठेले के आगे खड़ा था। छोटे उस्ताद का शरीर एवं मेरी आत्मा नई सुगंध से महक रही थी। उसकी उपकृत आंखें जैसे कह रही थी, बाबूजी, आप मेरे भगवान हो। मैं और अधिक नहीं ठहर सका। आज तुरंत सब्जी लेकर घर आ गया। एक विचित्र आनंद आज मेरी आत्मा को आलोकित कर रहा था। अगले दिन से मैंने मॉर्निंग वॉक की राह बदल ली। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।